नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महाखबरें न्यूज। कैन बेतवा लिंक परियोजना में आदिवासियों के मुआवजे पर हो रही गड़बड़ियों की शिकायत पर विधायक राजू शुक्ला ने पहल शुरू कर दी है और विधानसभा में सवाल उठाया। मामले को प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच में लिया। अब उन दलालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है जिन्होंने आदिवासियों के मुआवजे पर कहीं न कहीं गड़बड़ी की है। हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैन बेतवा लिंक परियोजना में आदिवासियों के मुआवजे पर दलालों ने किस तरह नजर गड़ाई और किन किन पहलुओं पर कैसे कैसे गड़बड़ियों को अंजाम दिया। कैन बेतवा लिंक परियोजना के मुआवजे को जितना क्रोध गए उतनी ही परतें खुलती नजर आ रही हैं। एक से बढ़कर एक कारनामे आदिवासियों के मुआवजे को हड़पने के लिए किए जा रहे हैं। बाप अपने बेटे को ही आदिवासी बना रहा है तो कहीं एक ही नाम के दो मुआवजे के दावेदार एसडीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं। मुआवजे के दलालों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन फिर भी जो चर्चित नामों में वहाँ के रहने वाले पुष्पेंद्र सिंह, पूर्व सरपंच रामेश्वर यादव और नथुआ यादव, भगवान दास पाल, अभिनंदन सिंह और पिंकी राजा, बिजावर के मोनू संसी और खरियानी की रहने वाले शंकर मिश्रा ने इन मुआवजा वाले गाँव में पटवारियों के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि आदिवासी बेचारे गुत्थी में उलझते गए और लुटते गए। पटवारी केशवेंद्र सिंह हों, दशरथ हेरवार या राहुल गुप्ता ने तहसील के बाबुओं के साथ मिलकर आदिवासियों के मुआवजे को ऐसा झटका दिया कि पटवारी और दलाल मस्त हो गए हैं और आदिवासी बेचारे मुँह ताकते रह गए। ग्राम पंचायत वहाँ के सरपंच भगवान सिंह मुआवजा में हो रही गड़बड़ी को लेकर क्या मानते हैं, आइए जानते हैं। कहते हैं अभी वो जांच में है, लोग भाग दौड़ तो कर ही रहे। कहते हैं आपकी यहाँ जांच में पड़ा हुआ है ये गांव, जब तक इसकी जांच नहीं हो जाएगी वो ज़मीन की, इसमें कई कमियां हैं, फ्रॉडपना है, इसमें बनावटी ज़मीन है, दिखावटी, ऐसी चर्चाएं हैं। सो वो पेंडिंग में पड़ा। अभी जो मजरा मैनारी है वहाँ के लोगों को तो हमको लगता है 10% डला होगा। अब जो अन्य गांव हैं पलको, वहाँ खरियानी ढोलन, वहाँ भाई पट्टे बंद ज़मीन कम है, वहाँ तो मजदूर वर्ग ज़्यादा है। अब पंचायत को ही, हमारी जो पंचायत में इसमें ज़मीन तो है काफ़ी लोगों के, फिर भी सबके पास नहीं होती है। अब वो कहते हैं 12.5 लाख रुपया उनको दिया जाएगा पर वोटर के हिसाब से, पर वोटर के हिसाब से 12.5 दिया जाएगा। उसमें आपको बसाने के लिए जो पट्टा दिया जाएगा आवासीय, वो आपका 5 लाख, या पहले तो कुछ का 7.5 डाला था उनने, हमारे पास नोटिस पड़े हैं। 5 लाख और 7 लाख रुपया के हेर फेर में रखा गया था। अब वो स्पष्ट तो नहीं, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या करना। अब बेचारन को जैसे वो मजदूर वर्ग है 12 मिलेगा ही, और उससे 6-7 लाख रुपया अगर उसका कट जाएगा, उसके पास खाने के लिए क्या बचेगा? भाई ठीक है, यहाँ से सामान ले जाएगा उतने में अपने वहाँ तक, और क्या करेगा? उसके बाल बच्चे तो होंगे, परिवार होगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा उसका परिवार? तो शासन की आज तक हमारे समझ में नहीं आई कि ये क्या चाह रहे हैं इन गाँवों का। दलाली के खेल में लिप्त दलाल फंसते नजर आए तो राजनीति का संरक्षण ले रहे हैं। विधायक राजू शुक्ला को मुआवजे में चल रही दलाली की शिकायतें मिली तो भाई सक्रिय हो गए और जिला प्रशासन से लेकर भोपाल तक शिकायतें की। जांच शुरू हुई तो दलाल अब विधायक बबलू शुक्ला के पास पहुंचकर कस्में वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बचा लो, हमें बचा लो, अब गलती नहीं होगी। पूरे मामले में विधायक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जो आपने दलालों को नाम उजागर किए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं उनको भी आगाह करता हूँ कि यदि आप दलाली गरीबों के साथ कर रहे हो तो आपका परिवार भी सुखी नहीं रहेगा, और आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी बहुत आगे कुछ करने वाला हूँ। मैं आगे एक एक गांव जाऊंगा, जब ये पूरा
राशि आदमी के खाते में जाएगी। मैं आपके माध्यम से उन दलालों तक पहुंचाना चाहता हूं बात, कि हर घर में जाऊंगा, आदमी को बुलाऊंगा कि आपको शासन ने 25 लाख रुपया राशि दी है जमीन की, आपके पास कहाँ है पैसा, कहाँ खर्च किया? तो हम एक आदमी से पूछने वाले हैं। और उन दलालों को आपने तो अभी कम उजागर किए हैं, हम और बड़े दलाल उजागर करने वाले हैं। और निश्चित तौर पे गरीबों के साथ जो अन्याय करेगा, गरीबों के रुपया पे डाका डालेगा, उसकी तय है कि उसको जेल के अंदर जाना पड़ेगा जी, उसमें कोई शंका। अच्छा, जैसे कुछ बिचौलियों दलालों का नाम आ रहा है, तो बिना प्रशासनिक अमले के अधिकारियों की सांठ-गांठ की इतना बड़ा खेल खेलना भी संभव है। तो आपको नहीं लगता कि इनके साथ साथ प्रशासनिक अमला, तहसीलदार, एसडीएम, आरआई, पटवारियों पर भी शिकंजा कसा जाए? अगर वो साथ इतनी कड़ाई से काम करें तो हमारा बिचौलियों का जो मध्यस्थता कर रहे हैं बीच में, वो साथ बंद भी हो जाए। निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बिना कर्मचारियों के कोई भी जमीन के कार्रवाई और घोटाले नहीं हो सकते। हमने देखा वहाँ ऊपर लेवल पे मैं समझता हूँ कुछ नहीं है, पटवारी के लेवल पे, बीएलओ के लेवल पे, पंचायत मतलब छोटे कर्मचारियों के लेवल पे जी घोटाला हुआ है। और अभी हम नाम नहीं लेंगे, कुछ पटवारियों को उनके डोंगल लेके उन्हें शराब के नशे में जो जो खेल कराए गए हैं, उनके भी हमारे पास प्रमाण हैं। और हमने जब शिकायत की लिखित में एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, तो मैंने एक जांच दल बनाया। उसमें कई ज़मीनें ऐसी निकली जो शासन की ज़मीनें लोगों ने अपने नाम चढ़ा ली थी, वन विभाग की ज़मीन लोगों ने अपने नाम चढ़ा ली थी, और करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने की तैयारी थी। लेकिन हमने उनको फर्जी मुआवजा और सरकार को चूना लगाने का काम नहीं करने दिया। आज लोगों को तकलीफ भी यही है कि हम तो अपने ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा करते हैं, और जनता की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अभी हमने बताया आपको कि जनता की जो शोषण हो रहा है, अरे हमें सुनने में आ रहा है आदमी को 20 लाख मुआवजा, उसके हाथ में 2 लाख आ रहे। लोग कह रहे हैं तुम्हारी 10 लाख बंधा है, हम 20 लाख बनवाए दे रहे हैं, 10 लाख आप हमें दे देते। गरीब आदमी, आदिवासी, अनपढ़ आदमी है, और इतना सीधा आदमी है कि आपको बिजावर विधानसभा में इतना सीधा आदमी नहीं मिलेगा। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि इन सीधे गरीब जो रोजगार नहीं है जिनके पास, और जंगलों पे आधारित अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यदि उनकी राशि में आपने दलाली की, मैं समझता हूँ उनका परिवार, उनके बच्चे कभी सुखी नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात और, जांच जरूर आपने सवाल खड़े किए हैं, प्रशासनिक अमला जांच जरूर कर रहा है, लेकिन मुआवजा कहीं ना कहीं आधार में अटक गया है। किसी के जमीन का मिला तो मकान का अटका, मकान का मटका तो उसको जो वोटर कार्ड का होना चाहिए वो अटका है। तो ऐसे में जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अधूरी लटकी है, और अंतोगत्ता वो पैसा धीरे धीरे आदिवासियों का वहीं खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है, बड़ा काम है, बड़ी योजना है। अभी शुरुआती तौर पे 267 करोड़ रुपए की राशि बांटनी थी। 267 करोड़ रुपए बहुत होती है, और ऐसे लोगों को बांटना है जिनको लाख और 2 लाख रुपया की भी गिनती की समझ नहीं है। तो शासन की सोच थी कि सुरक्षित हाथों में ये राशि जाए, जिससे उनका जीवन यापन, चूंकि उनका घर बार छूट रहा है, आज जीवन यापन जिनने जहाँ किया आज उनको वो छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने एक जमीन का पैसा दिया कि अपने, अभी हम हटा नहीं रहे हैं, कि हटा नहीं रहे हैं, आपको जमीन का पैसा दे रहे हैं, आप उन पैसों का सही सदुपयोग कर लें और कहीं ज़मीनें खरीद लें। उसके बाद सेकंड फेज में हम, सरकार की मंशा है कि मकान का, जानवरों का, पेड़ों का, जो भी उनका बन रहा है, सेकंड पेज में हम उनका वो दे रहे हैं। उसके बाद सरकार की मंशा है कि सीधा पैकेज देंगे। आज जमीन के बदले में राशि दे रहे हैं, मकान के बदले में पैसा दे रहे हैं उनका। उस पैसे से यदि सरकार प्लाट दे रही है जो सभी सुविधा युक्त होगी, पानी होगा, लाइट होगी, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे। विस्थापन को लेकर वही सवाल है कि विस्थापन के लिए आप लोग 5 लाख रुपए प्रशासन ने वहाँ बताया जा रहा है कि भाई ये 5 लाख रुपए पर हितग्राही को देना पड़ेगा यदि विस्थापन की प्रक्रिया जहाँ प्रशासन चाह रहा है वहाँ जाएगा।
ऐसे में तो वहाँ विरोध हो रहा है कि भैया हमारी ज़मीन जा रही, हमारा प्लाट जा रहा, मकान जा रहा है, और सरकार हमें नई जगह विस्थापित कर रही, तो वहाँ हमें 5 लाख रुपए ले रही है। नहीं, तो ऐसा बाध्य नहीं कर रही है सरकार। सरकार का कहना है कि यदि हमारा प्लाट लोगे तो 7.5 लाख रुपए हम पैकेज देंगे, और यदि प्लाट नहीं लोगे, आप फार्म भर के दे दो तो 12.5 लाख रुपया पैकेज का दिया जाएगा। आपको जहाँ निवास करना है वहाँ निवास कर सकते हैं। चूँकि जब शासन मकान का और ज़मीन का पूरा राशि दे रही है, आपके प्लाट की भी राशि दे रही है, मकान का भी राशि दे रही है, आपके पेड़ पौधों की भी राशि दे रही है, ज़मीन की भी, जब ज़मीन की और मकान की राशि दे रही है, तो उसके बदले में 5 लाख रुपए राशि इसलिए ले रही है कि आपको सर्व सुविधा युक्त प्लाट मिलेगा। आप बढ़िया मकान बनाए, जहाँ आज पानी की समस्या है लेकिन आपको घर में नल मिलेगा, पूरी लाइटें मिलेंगी, अस्पताल मिलेंगे, आपको स्कूल मिलेंगे और रोडें मिलेंगी, हर सुविधा युक्त ज़मीन देने का प्रयास है। इसलिए 5 लाख रुपए उसके। लेकिन रोजी रोटी की फिर समस्या आएगी। विस्थापन की चलो ठीक है, प्रशासन कर भी रहा है, रोजी रोटी के लिए फिर समस्या आएगी। वहाँ तो मछली पकड़ लेते हैं, मछली मार के वहाँ आदिवासी रहते हैं, या फिर सरकारी ज़मीन है तो वहाँ लकड़ी पे किराए करके अपना परिवार पाल देते। यहाँ विस्थापन होगा तो यहाँ रोजी रोटी की फिर समस्या आएगी। उसके लिए क्या विकल्प है? निश्चित तौर पे ये बड़ी योजना है। यदि इससे कुछ लोगों को नुकसान भी है तो बुंदेलखंड के अलावा भी कितने गांवों को इसका लाभ मिलेगा। जिस दिन कैन बेतवा बन के तैयार हो जाएगी, आप देखना कि पंजाब की स्थिति में बुंदेलखंड आने वाला है। और जहां तक रही बात रोजी रोटी और योजना की, जिस दिन पानी बुंदेलखंड में हो जाएगा, मैंने कई मंचों से कहा कि बुंदेलखंड में केवल पानी जिस दिन हो जाएगा, बुंदेलखंड में न पलायन होगा, न किसी रोजगार की ज़रूरत है। और जिस दिन कैन बेतवा बन के तैयार होगी, आप देखना खेती पे आधारित लोग हैं, किसानी में इतना कमाएंगे कि उन्हें मछली पकड़ने और जंगल में घूमने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लकड़ियों। अच्छा, एक बात और, अभी बिचौली दलालियों का जैसे नाम बाहर आ रहे हैं कुछ लोगों के, आपको लगता है कि इसमें प्रशासन का अमला यदि किसी दलाल पर या किसी बिचौलियों पर कार्रवाई कर दे तो शायद इन सब चीज़ों से आदिवासी फ्री हो सकते, मुक्त हो सकते, दबाव बन जाएगा उन लोगों पर? निश्चित तौर पे एक आध पे यदि प्रमाण मिले तो कार्रवाई होती है, तो निश्चित गरीबों के साथ जो शोषण हो रहा है उसमें रुकावट आएगी। हमारा भी प्रयास है कि हम बहुत जल्दी कोई ना कोई बिचौलिए पे कार्रवाई कराएं, जिससे और बिचौलिए दहशत में हो और ऐसे काम ना करें। पिंकी राज और अमरेंद्र सिंह पर लगे मुआवजे में दलाली के आरोपों पर उनके बेटे अभिजीत सिंह मीडिया के सामने आए। उनका अलग ही कहना है, वह मानते हैं कि राजनीति के चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके नाम का जो आधार कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह पूरी तरह फर्जी है और उसे सरपंच हद लोधी द्वारा फंसाया जा रहा है। अब आरोप प्रत्यारोपों के दौर में कैन बेतवा लिंक परियोजना में फंसे दलाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। आइए जानते हैं अभिजीत सिंह का पूरे मामले में क्या कहना है। भाई साहब हरदयाल लोधी है, सरपंच पति का उनके द्वारा हमारे ऊपर और हमारे पिताजी के ऊपर झूठे आरोप लगा रात को। उनके पास और कुछ काम नहीं है। वो हमारे अपोजिट पार्टी को आदमी आए, वो हमारा आरोप लगाते रात के हमारे बिजावर की आए, हमारे बिजावर के निवासी आए, लेकिन 20-25 साल से हमारे कदवारा में निवासी हैं और किशनगढ़ में हमारे रहते हैं। और 10 से 15 तक हमारे पापा सरपंच रहे और केवल हमारे को जो दलाली को काम नहीं है। हमारे किराना की दुकान है और पापा हमारे सेल्समैन हैं। जे भाई साहब कछु मामला नहीं है। अब जैसो भी है जहाँ से हम आधार कार्ड बनवाला हो इनकी अब हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जो सुनवे तो मिलत रहा तो कि जी हम फर्जी आधार कार्ड लेते, लेकिन जी कछु करत नहीं थी तो अपन ने कोनो वो नहीं करो। अब इनने आपसे बोली आप दिखाओ भाई वो फर्जी आधार कार्ड, तो हम आपके पास आए तो जैसे आपका तो कोई लेना देना नहीं है, आपने तो जो उनको पक्ष तो वो दिखा रहा है और जो हमारा पक्ष है वो दिखा रहा है। सो इसे मतलब कौन सरोकार नहीं है। अगर हमारे नाम वो आधार कार्ड से कोई भी लाभ लाओगा हो या कछु भी तो जी मतलब आप वो कर मतलब के हम गुनहगार हैं।
अच्छा, एक पैसे लेने का है, कोई कर्री का आदिवासी, उसके पैसे का लेन देन का था, आप लोगों ने वापस किया, वो क्या मामला है? वो मामला है सोनेलाल आदिवासी और सोनेलाल आदिवासी उसकी मैसेज का, तो वो कोई मैटर नहीं है, हमें लेना देना था उसके साथ। तो और उसके मतलब बूढ़े आदमी हैं, तो हम ही लोग गए थे, उसकी बाकायदा खाता लगवाया था, उसी ने कैश बैंक से रुपए निकाले थे, उसी ने हमारे पास रुपए रखे थे, 1 लाख रुपए उसी दिन ले गया था। बाकी रुपए हमने उसको जिस दिन मतलब उसने हमसे पैसे मांगे हम उसको दे चुके हैं और उसकी हमारे पास लिखा पड़ी है। हाँ। तो क्या पहले वापस कर दिए पैसे? वापस का सर, उसने जैसे किसी की अमानत है, अपन ने उसकी अमानत उसको सौंप दी। अच्छा, आरोप लग कि भैया आप लोग वहाँ बहुत मुआवजा हड़प रहे, आप लोग, आपके पिताजी आप लोगों के ऊपर आरोप लगे, क्या मामला क्या है पूरा? भाई साहब कुछ मामला नहीं है, जैसे पिताजी सरपंच थे तो जो न हमारे ग्रामवासी हैं तो कुछ आपसी वाले हैं, वो आए, उन्होंने कही हमारे भैया कैसा क्या होना है, आपकी भी जगह जा रही है, आप हमें बताओ, ये मार्गदर्शन करो, पढ़े लिखे हो जो, उसे मतलब जो अनपढ़ है उसे सलाह ले। अपन ने भाई सलाह दी और कोई से अपनों को लेना देना नहीं है। उनके सोनेलाल के जो पैसे थे वो अपन को दे चुके हैं, अब अपनों को मैटर ही नहीं है। जो हरदयाल लोधी है जे भैंसकार का निवासी है, भाई इसको मुआवजा तो मिलना नहीं है, हम लोग हैं कदवारा के निवासी, तो हम लोगों को वोटर का भी पैसा मिल रहा है, इसी की मतलब जलन बस वो हम उन्हें बदनाम कर रहा हो कि जी रुपया जो मिल रहा है तो इनकी मतलब नाय माय हल्ला हुई है, बदनाम हुई है, तो जी नहीं तो आप लोग से आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे भैया? आपके नाम फर्जी बताया कि आपने आधार कार्ड उसने बनवाया, जी उसने भी आपने बताया कि उसने हरदयाल लोधी ने भी कुछ घोटाले किए, तो उसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे आप लोग? जी हम लोगों ने थाने में अब आवेदन दिया है, अब हमने आश्वासन दिया है साहब ने। अच्छा, जो घोटाले की चल रही है कि वहाँ मुआवजे में गड़बड़ी हुई है, तो वाकई में क्या उस तरफ गड़बड़ी हुई है क्या? भाई साहब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, जो खुद स्वयं जिससे दो मतलब जिसके जो मतलब अपने चाहने वाले हैं वो उनसे उन्होंने अपना काम करवा लिया है, और जो 2-4 खुद आदिवासी दलाल हैं भी खुद ही कर रहे हैं, वो दूसरों को बदनाम कर रहे हैं। तो देखा आपने, कैन लिंक परियोजना में हो रही गड़बड़ी पर क्षेत्रीय लोगों से लेकर विधायक कितने संजीदा हैं और प्रशासन का अमले की भी कहीं न कहीं लापरवाही उजागर हो रही है। समय पर मुआवजा न देना और कागजों पर भी कहीं न कहीं हीला हवाली प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही है, जिसका खामियाजा आदिवासियों को झेलना पड़ रहा है। कभी जमीन का मुआवजा तो कहीं मकान का मुआवजा तो कहीं पैकेज का मुआवजा अधर में लटका हुआ है।